नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ मकबूल। मौजूद हूं आज देश की राजधानी दिल्ली के किराड़ी इलाके में, जहां पर 32 वर्षों के बाद किराड़ी के लोगों को एम्बुलेंस की सौगात मिली है। जी, राजधानी दिल्ली के किराड़ी इलाके में 32 वर्षों से एम्बुलेंस की कोई सौगात नहीं दी गई थी, लेकिन आज यहां की RWA फेडरेशन के द्वारा एम्बुलेंस का उद्घाटन समारोह रखा गया है। मेरे पीछे अगर आप देखें तो 2 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर खड़ी की गई हैं। तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी देख रेख में आज यहाँ पर इन दोनों एम्बुलेंस का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें, ये जच्चा बच्चा केंद्र है जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी की जाएंगी और इन एम्बुलेंस को यहाँ पर तमाम सुविधाएं जो है वो भी दी जाएंगी, ताकि एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर्स को और सहयोगियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जल्द से जल्द वो उन लोगों तक पहुँच पाए जिन्हें सही मायने में एम्बुलेंस की आवश्यकता है। इस वक्त हमारे साथ अजय वस्त जी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये एम्बुलेंस की जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से दी गई, क्या कुछ समस्याएं आई और क्या क्षेत्र की मांग थी, जनता की क्या कुछ मांगे थे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम अजय वत्स है, मैं किराड़ी RWA फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर, ये जो आपने 2 एम्बुलेंस की आज यहाँ पर शुरुआत की गई है, उद्घाटन समारोह रखा गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जो जनता है, क्या सही में क्षेत्र की जनता को इसकी आवश्यकता थी? देखिए, सन 1991 में कैट्स एम्बुलेंस की स्थापना के बाद से किराड़ी क्षेत्र जो है वो सभी सुविधाओं से वंचित रहा है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है और एम्बुलेंस सेवा में से एक है। और 2008 से विधानसभा बनी, 15 साल में 3 विधायक बने। इस दौरान भी इन विधायकों को एम्बुलेंस की जो आवश्यकता है वो महसूस नहीं हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने अक्टूबर 2023 में फेडरेशन की गवर्निंग बॉडी की बैठक में हमने जो निर्णय किया कि यहाँ पर आवश्यकता है और ऐसे केसेस जिसके अंदर हेड इंजरी होती है और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको इमीडिएट नीड होती ही होती है, तो जिनके पास अपना वाहन नहीं होता उनको फिर नुकसान होता है, शारीरिक रूप से मेडिकली डैमेज उनकी बॉडी होती है। तो ऐसी स्थिति को से निपटने के लिए हम लोगों ने इसे यहाँ पर स्टेशन कराने का, 2 एम्बुलेंस स्टेशन कराने का प्रयास किया। एम्बुलेंस की जो सौगात है किराड़ी वासियों को जो आज सौगात दी जा रही है, 25 वर्षों के बाद बताया जा रहा है कि सौगात किराड़ी वासियों को मिली है, क्या कहेंगे इस पूरी बात? जी बिल्कुल ठीक है, ये 32 वर्षों बाद ही दी जा रही है। जिस तरीके से आप किराड़ी में देखेंगे, आज हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और ये बेसिक नीड है। मैं इसके पीछे थोड़ा सा छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ। आज से 3 वर्ष पूर्व मैंने देखा था कि फर्नीचर मार्केट पे वो एक महिला तड़प रही थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो डिलीवरी होने वाली थी उसकी, लेकिन उसको कोई कन्वेंस ना होने के कारण उसकी डिलीवरी वहीं हो गई। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम ये देख रहे थे कि हमारे पास 8 लाख आबादी है, हमारे कॉलोनी क्षेत्र में रहती है, लेकिन ये चीज़ें थी नहीं। तो इस पर विचार किया हम सभी ने और सभी ने मिलकर काम किया और डिपार्टमेंट ने भी बहुत सहयोग किया हमारा और ये अवेलेबिलिटी हुई है हमारी। देखिए, ये 2 किलोमीटर के रेडियस में बहुत डेंस पॉपुलेशन वाली विधानसभा है और यहाँ मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे जो है सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। यहाँ सबसे नज़दीक जो हमारे हॉस्पिटल पड़ता है वो संजय गांधी हॉस्पिटल है। अब इतनी 7.5-8 लाख की पॉपुलेशन में और इस तरीके की मेडिकल फैसिलिटी का ना होना, ये वाकई में लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब था। RWA के प्रधान जो है उन्होंने फेडरेशन में आके ये बात रखी और फेडरेशन के ज़रिए जो है ये कैट की 2 एम्बुलेंस जो है वो उपलब्ध कराई गई। उसके लिए स्थान की ज़रूरत थी, एक ऐसी जगह कि जहाँ से पूरी विधानसभा में जल्द से जल्द पहुँचा जाए। इस तरीके के उपयुक्त स्थान के लिए जो है यहाँ जो RWA निठारी गांव की है उसके प्रधान हैं भाई नरेश जी, उन्होंने जो है इसमें काफ़ी सहयोग किया, भाई रोहतास जी ने किया और उसके बाद जो है ये स्थान सुनिश्चित करके आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं समझता हूँ और ये प्रार्थना भी करता हूँ कि भगवान किसी को जो है इस तरीके की आवश्यकताएं ना पड़ें, लेकिन ये भी सत्य है कि जीवन में मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत कभी भी और किसी भी समय पड़ सकती है। तो ऐसी चीज़ें अगर हमारे नज़दीक उपलब्ध होंगी तो मैं समझता हूँ समस्याओं में कुछ ना कुछ जो है
वो कोताही जरूर जो है रहेगी, और लोग जो है जिनको कभी इस प्रकार की समस्या होगी वो जल्द से जल्द जो है उपचार हेतु इन कैट की एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल तक या किसी नर्सिंग होम तक उनको ले जाया जा सकता है। एक प्रधान होने के नाते आपको ये कब लगा कि यहाँ पर अब एम्बुलेंस की जो ज़रूरत है वो आन पड़ी है, वो आप ज़रूरत जो है वो है अब? एक्चुअली क्या है, पहले किसी एनजीओ ने या फेडरेशन ने किसी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। हमने पहले भी कोशिश की थी कि यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा हो, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन जो हैं उसकी वजह से हमारे को उसका लाभ नहीं मिल पाया था। तो अब जो है किराड़ी को ये सौगात दी गई है, इसके पीछे पूर्णतः आरडब्ल्यू फेडरेशन और तमाम मेंबरों का ही सहयोग रहा है। सभी RWA फेडरेशन सभी इन्हीं का सहयोग रहा है और इन्हीं के प्रयोग से जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और जैसे भी आगे आगे बढ़कर जितनी भी कोई प्रॉब्लम होती हैं किराड़ी विधानसभा में, उनका जो है सबसे आगे बढ़कर इस काम को किया जाएगा, ताकि किराड़ी विधानसभा में सबका जो है फायदा मिल सके पब्लिक को। जो एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है उससे कितना फायदा यहाँ की जनता को सीधे तौर पे पहुँचने वाला है? देखो जी, किराड़ी विधानसभा में अभी तक कोई बड़ा हॉस्टल नहीं है। किराड़ी विधानसभा में लगभग 8 लाख की आबादी है और 3 लाख मतदाता है, और इस क्षेत्र में एम्बुलेंस न होने के कारण यहाँ जब भी इमरजेंसी कोई कॉल आती है या कोई एक्सीडेंट होता है या इमरजेंसी को बीमार हो जाता है, उसके लिए अगर कोई कॉल करता था 100 नंबर या उठता था 102 पे 100 पे, उसको कम से कम यहाँ 1-1.5 घंटा लग जाता था, क्योंकि यहाँ रास्ते इतने ठीक नहीं है, जिसके कारण बहुत परेशानी थी। और आज जो संस्थान है, जो किराड़ी RWA जिस तरह का जो कदम उठाया है और जो कुछ RWA जो साथ लगी है, हमारा विषय हो गया है, वही इन्होंने जो सोच करी है, जिस तरह का ये इन्होंने ये अपनी जो एम्बुलेंस का इंतजाम किया, व्यवस्था करी, इससे बहुत फायदा हुआ। क्योंकि यहाँ कच्ची कॉलोनियाँ हैं, तो कच्ची कॉलोनियाँ होने के कारण यहाँ गरीब इलाका, जिसके कारण क्या रहा, यहाँ जो है ना स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं थी। ये बहुत अच्छा कदम है। कितना सहयोग जो है आरडब्ल्यू को बाकी लोगों को यहाँ पर मिल रहा है इस उद्घाटन समारोह में, आज आप बता सकते? हमारी फेडरेशन के सभी जो भी इसमें टीम लगी थी, मुकेश झा जी जो हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया, सारी उन्होंने एक्टिविटी देखी, उसे लीड किया। और हमें स्टेशनिंग के लिए, एम्बुलेंस स्टेशनिंग के लिए जगह प्रोवाइड कराने के लिए RWA निठारी RWA के प्रधान जी हैं नरेश विजयन जी, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। इसके अलावा मैं कैट्स एम्बुलेंस के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं कपूर सिंह जी, उनका भी ट्रांसफर हो गया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया इसको विषय को लेकर, उन्होंने फुली कोऑपरेट किया और हमें कहीं भी किसी भी विषय में अड़चन नहीं आने दी।